नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस वक्त ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जिम्मेदारों के वसीले से बुलाई गई इस मीटिंग में सब शरीक हुए। नुज़रत फातिमा गर्ल्स अरबिक कॉलेज में हम सब सोशल एनिमल हैं। सोशियोलॉजी में क्या कहा जाता है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। सारे इंसान सामाजिक जानवर हैं। समाज क्या है? तो इस पर इलाके वाइज कल्चर का असर होता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं दुनिया में कहीं भी हो। जैसे माँ बाप बेटा बेटी एक घर, इनकी सोच क्या होती है? हर बाप की सोच यह है कि मेरा बच्चा तरक्की करे, है या नहीं? मेरे बच्चे को किसी किस्म की परेशानी ना हो, यानी उसके पास रोटी का इंतजाम हो, उसके पास घर हो, उसकी शादी ब्याह कर दे और उसकी तमाम तर जरूरतें पूरी होती रहें आसानी से। यही है ना हर माँ और बाप की यही ख्वाहिश बेटी के लिए कि अच्छे घर में चली जाए। तो अच्छा घर आज के दिन में कौन सा है जिसके पास पैसा है? अभी आज की जो फिक्र है कि पैसे वाला घर हो तो मेरी बेटी बड़े सुकून से रहेगी, और ये सारी पोल कुछ ही दिन में खुल भी जाती है। हाँ, जब हम हकीकत से दूर होंगे, ख्वाबी जिंदगी गुजारेंगे, तो सच है ख्वाब तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आंख खुलने के बाद फिर क्या रह गया हमारे पास? सब खत्म। तो उतनी ही देर तक है वो तमाम खुशियां, वो राहतें, जब तक कि हम सो रहे हैं। पर ये जिंदगी ख्वाब थोड़ी ना है, ये तो हकीकत है। इसे ख्वाब हम बनाते चले जा रहे हैं। जो हकीकत है उससे दूर, ख्वाब के करीब होते जा रहे हैं। तो क्या ख्वाबी जिंदगी जीने वाले को आप अक्लमंद कहेंगे? तो ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक आंख बंद करके देखना, एक खुली आंख से देखना। तो खुली आंख से देखना ख्वाब वो कौन सा है? जो ख्वाब बंद आंख से देखा था उसी को खुली आंख से महसूस करने की कोशिश करना, ख्याली एतबार से। तो ख्याल से कोई बदल सकता है कि हम ख्याल करें अभी हम किचौचा शरीफ पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। वहां पहुंचने के लिए आपको सफर करना पड़ेगा। तो ख्याली जिंदगी, ख्वाबी जिंदगी गुजारने की तरफ बढ़ रहे हैं, हकीकत से दूर जाते हैं। अब इस हकीकत से दूर होने पर कितने देखिए खराबियां पैदा हो गई। मैं आपसे पूछता हूं कि एक बाप जो बेईमानी करके अपने बच्चे को एक जमीन हासिल कर ले, बेईमानी करके कुछ पैसा हासिल कर ले, झूठ बोलकर पैसा हासिल कर ले, गलत बयानी करके पैसा हासिल कर ले, धोखा करके, और अगर उसी से पूछा यार क्यों कर रहे हो ऐसा, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो? कहना भाई अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। यही है ना।
किस बच्चे ने अपने बाप से कहा कि वाह मेरे लिए दौलत इकट्ठा करो, बेईमानी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के, दगाबाजी करके? किसी बच्चे ने कहा है? तो उसने तो कहा नहीं, आप शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, चलो आपने इकट्ठा कर लिया तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? आप कहोगे यही ना कि मेरा बच्चा एक अच्छी जिंदगी जिए, मैं दुनिया से जाऊं तो उसके लिए ढेर सारा बैंक बैलेंस कर दूं, 200-300 बीघा जमीन कर दूं, ताकि वो आराम की जिंदगी गुजारे। यही ख्याल है ना? बोलो, यही है ना कि जब मैं दुनिया से जाऊं, क्योंकि ईमानदारी से 2 रोटी का बंदोबस्त तो बड़े आराम से होगा। ये सारी बेईमानियां जो इतनी चालबाजियां होती वो किसके? बैंक बैलेंस के लिए, जमा करने के लिए, जमाखोरी के लिए सब होता है। और उसके पीछे सोच क्या है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे बच्चे के पास ये सब चीजें हों। ये तो आपका ख्याल है। अगर ये सच होता तो हिंदुस्तान में 700 साल आपकी हुकूमत थी। उन हुक्मरानों के घरानों के लोगों के बारे में आपको पता है वो कहां है, क्या कर रहे हैं? अबे पूरा हिंदुस्तान की जमीन उनकी थी, आज उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं। बास तो ऐसे भी हैं, तो छोड़ के तो उनके वाले जो गए थे, क्या परेशानी है, ये तो ताज है, तख्त है, बचा? जितने जमींदार थे सब चले गए, है ना? जमींदार आज के दिन में कामगार हो गए, और जो कामगार थे वो आज के दिन में जमींदार हो गए, है ना? ये चीज 200-300 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, 500 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। बच्चे को इसकी आदत लग गई, सब बिक गया, सब बेच डाला। मैं जो तुमने कमाया था, उसके लिए रखा था, काम आया, और वो तरीका ना तुम्हारे लिए भला हुआ, क्योंकि तुम्हारी भी गिरफ्त हो रही है। उस धोखे, इस बेईमानियों की तमाम चीजों की गिरफ्त तुम्हारी भी हो रही है। और जिसके लिए किया था उसने भी उसका इस्तेमाल क्या किया? साल, 2 साल, 5 साल में सब खत्म कर दिया। वो भी फंस गया, क्योंकि जितना भी गया है सब बदअमालियों में तो गया है, तो वो भी तो फंस गया है, तो अगर आप अपने बच्चों को सिक्योर्ड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भूखा प्यासा बिना मकान के ना हो, वो समाज में एक इज्जतदार की हैसियत रखता हो, अभी आपकी नजरों के सामने यह मंजर गुजरा। बच्चे ने कामयाबी हासिल की, आप ही के गांव के तालीम याफ्ता लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने उन्हें इज्जत दिया, बुलाकर और शील दिया। इन देने वालों को उसके माँ बाप ने कुछ बीघे जमीन दी थी क्या, या मकान लिख के दे दिया? नहीं दिया ना। और ना उसके इल्म से इनको कोई फायदा होने वाला, ना वो कमा के इनको कुछ देने वाला है। फिर ये इतना खुश क्यों है? क्यों खुश है? खुश इस बात पर है कि मेरे गांव का एक फर्द उसकी तरफ से अब मुतमईन हो गए कि ना वो भूखा रहेगा, ना प्यासा रहेगा, ना उसके बेटे भूखे और प्यासे रहेंगे, क्योंकि वो बंदोबस्त कर लेगा, वो तालीम याफ्ता हो गया है। तो जमीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, ये तुम्हारे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई चीज सिक्योरिटी बन सकती है तो इल्म ये बनेगी। इसीलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निजाम कायम किया।
कि सब की तरफ जोर दिया है तालीम तालीम तालीम। तो जो लोग आए थे आपके पास वो गरीब तबके के लोग थे जो शुरू में जुड़े। कोई गुलाम है, कोई समाज के अंदर वो हैसियत है कि लोग दरवाजे पे खड़े होने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था कि इजाजत मिली तो खड़े हो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जुल्म हो जाए। ऐसे लोग जाके जुड़े, ठीक है। और जिनके दरवाजों पर खड़े होने से वो खौफ खाते थे, एक दिन ऐसा आया कि वही उनकी बारगाह में हाथ बांधे खड़े हुए। वही लोग हाथ बांध के खड़े हुए। हजरत बिलाल हबशी गुलाम है, हबशी है, जिनका उस दौर में जब वो गुलाम थे तो जिनके गुलाम थे वो जानवरों को तो इज्जत देते थे, मोहब्बत देते थे, उतनी मोहब्बत तो वो हजरत बिलाल को भी नहीं दे पाते थे। वो इज्जत अपने जानवरों को जो दे देते थे वो अपने बिलाल को नहीं देते। यानी अब उनके जानवरों से भी बुरी हालत में बिलाल थे। एक वक्त वो भी था, लेकिन जब नबी की सोहबत में आए, ईमान लाए, सोहबत इख्तियार की, सहाबी बन गए, यानी साहिब इल्म बन गए, और नबी को अपना मुअल्लिम बना दिया और खुद नबी के शागिर्द बन गए। नबी को अपना पीर बना लिया, खुद नबी के मुरीद बन गए। तो हालात क्या हुए कि वो लोग जो अपने जानवरों के बराबर भी नहीं समझते थे, उन्हीं की औलादें बिलाल के सामने सर झुकाए खड़ी नजर आई। ये है सिक्योरिटी, ये है सिक्योरिटी। इल्म हासिल करो। इसीलिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के तमाम जिम्मेदार ये नारा लगाते हैं आपके सामने और आपको कहते हैं कि ये जज्बा आप पैदा कर लो अपने अंदर कि आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई तुमसे ज्यादती नहीं कर सकता। आप समझ रहे ना, कानून से वाकियत ये भी इल्म है। दुनिया की हर चीज का ताल्लुक इल्म से ही है, ठीक है। अगर आप नहीं जानोगे, जानना रोशनी। इल्म क्या है? नूर है, दिमाग को रोशन कर देता है। इल्म नूर है, रोशनी है। अगर रात में आपसे कहा जाए खेत में चले जाओ, चले जाओगे? आप लोग खेत नहीं गए थे, जंगल गए थे। जंगल में चले जाओ, जाओगे? नहीं। क्यों? अंधेरा है, ठोकर लगेगी, कहीं गिर न जाओ, कहीं कोई मूसी जानवर मुझे काट ना ले, कहीं किसी गड्ढे में मेरा पैर पड़ जाए। अंधेरा है। तो ये नहीं है कि आप खेत में जंगल में जाने से डरते हो, वहां तो आते जाते रहते हो। कब जाते हो? जब रोशनी होती है ना। और रात में भी जाना तो टार्च ले लोगे, चले जाओगे। तो क्या समझ में आया? रास्ते पर चलने के लिए बेखौफ और खतर रोशनी की जरूरत है। तो इस जिंदगी के रास्ते पर बेखौफ और खतर अगर चलना है तो इल्म की रोशनी रखो अपने पास, तो बेखौफ और खतर जिंदगी गुजर जाएगी। ये रास्ता मुकम्मल हो जाएगा और हम अपने उस वक्त तक पहुंच जाएंगे जहां हमें फिर वापस जाना है। तो इस बात को जहन में रखो, आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और मैं अपने रब की पनाह मांगता हूं। ऐ रब मुझे पनाह दे कि मैं अपने लिए तुमसे कुछ मांगू, पर तुम्हारे बच्चों के लिए तुमसे मांगूंगा, तुम्हारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे मांगता हूं। अपने अंदर जज्बा पैदा कर लो कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। ये हमारे साथी जो हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैंने चाहा तो इन्होंने मेहनतें की हैं
और इस तरह से छोटे छोटे, ये बज़ाहिर देखने में छोटे हैं, पर काम इनका बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है। आप समझे? अब इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है कि किसी का मुस्तकबिल सुधर जाए, किसी को जिंदगी का रास्ता मिल जाए सही। अब इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? तो उन्होंने मेहनतें कर कर मदरसे कायम किए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बहुत बड़ा यहाँ कॉलेज इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ हम एक मरकजी इदारा यहाँ कायम करेंगे, जिसमें स्कूल भी होगा, मदरसा भी होगा। मदरसा भी रवायती अंदाज का नहीं होगा, उसका भी एक फार्मूला है। हमारे यहाँ मदरसे से फारिग जो हैं वहाँ फजीलत का भी कोर्स होगा, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हदीस भी होगी, तो वहाँ से जो बच्चा फारिग होगा मुहद्दिस बनकर निकलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ तफसीर होगा, जहाँ से बच्चा जब निकलेगा तो मुफस्सिर कहलाएगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फिक़्ह होगा, जब वो बच्चा उस डिपार्टमेंट से निकलेगा तो मुफ्ती कहलाएगा, ठीक है। और जो बच्चे आलिम बनना चाहते हैं तो फजीलत का होगा तो फाजिल बनकर निकलेगा। ये तो हो गया एक शोबा। और फिर वही बच्चा स्कूल भी साथ में, कॉलेज भी चल रहा है, तो पहला स्टेप हमारा होगा इंटरमीडिएट तक, उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन ले जाएंगे। और अल्लाह ने चाहा, आप सबका साथ रहा तो एक यूनिवर्सिटी बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है। वो अपनी होगी, कौम की होगी। और मैं नहीं समझता कि हम इतने गरीब और इतने वसाइल में कमजोर हैं। कमजोर नहीं है, हम कमजोर न थे, न हैं और न होंगे, ठीक है। जो कमजोरी दिख रही है ना, वो हमारा बिखराव है, वो हमारा बिखराव है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम सब इकट्ठा हों, यूनाइट, क्योंकि मेरा मानना है बूंद बूंद मिलकर तालाब बनता है और तालाब तालाब मिलकर दरिया बनता है और दरिया दरिया मिलकर समुंदर बनता है, ठीक है। कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं, बस अगर हम अहद कर लें और इखलास पैदा करें। दिखाना नहीं है किसी को, जिसे देखना चाहिए उससे तुम छुपा ही नहीं सकते, ठीक है। और बंदे के देखने ना देखने से फर्क क्या पड़ता है, आप समझे। जिसे दिखाना है उससे हम छुपा नहीं सकते, तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं रहा ना। तो हमारा हर अमल, हर काम अल्लाह वास्ते होना चाहिए। तो ये जो खुद नुमाई का शौक हम में पैदा होता है ना, ये भी शैतानी वसवसा है। ये ज्यादा दिन तक हमें ठहरने नहीं देता। तब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये मदरसा है क्या नाम, नुज़रत फातिमा अरबिक गर्ल्स कॉलेज, अब इसमें किसी ने 10 ईंटें लगा दी। मुशर्रफ साहब ने उनको सलाम नहीं किया, कहा देखो जब मदरसा बन रहा था तो बड़े सलाम करते थे, मैंने लगाई थी ईंट, अब बुलाएंगे तो बताऊंगा। क्या फायदा, क्या फायदा, उनका घर थोड़ी ना बनाया है आपने, क्या आप बैठ के एहसान जता रहे। एहसान तो आपने अपने ऊपर किया है, 10 ईंट लगाकर भी आपने एहसान अपने ऊपर किया है। अगर उस 10 ईंटों को रब ने कबूल कर लिया तो फायदा किसको होगा, आपको या उनको। तो एहसान तो आपका अपने ऊपर है। रब राजी हो जाए आपके किसी भी अमल से तो अपनी जात के साथ एहसान है ना, तो उसको दिखा के, तो ये शैतान है जो वसवसा पैदा करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा ना कि नेकी करो और भूल जाओ, समझे ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर सिला देने वाला, बंदा क्या देगा, मैं आपको क्या दूंगा, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इतना यकीन है कि अपने जद्दे करीम, अपने नबी की बारगाह में ये तो जरूर कहूंगा कि आका, आपकी पसंद के मुताबिक आपके उम्मती ने ये काम किया है, सरकार कबूल फरमा ले। ये तो जरूर करूंगा, ये कर सकता हूं और यही करता हूं। मैं आपको कोई बदल डायरेक्टली नहीं दे सकता,
पर यह यकीन है कि मेरे आका ने कहा है कि अगर मेरी आल किसी को बदल न दे सके तो उसके बदल देने की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए खुलेआम आपको दावत देता हूं कि बदला तो मिलेगा पर मैं नहीं दूंगा, मेरे आका देंगे। उन्होंने वादा फरमाया है तो आका देंगे। तो मैं आपको अच्छाई की तरफ बुला रहा हूं। आओ अच्छाई की तरफ, आओ नेकी की तरफ, आओ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पढ़ाओ। कितना अच्छा लगे। और कोई ये नामुमकिन नहीं इसी तरह से फिर हम इकट्ठा हों और ये कहा जाए कि सदीरनपुर का एक बच्चा वो IAS बन गया। क्या ये नामुमकिन है कि इसी तरह की महफिल हो और कहा जाए ये बच्चा IPS बन गया? ठीक है, डॉक्टर तो बन ही रहा है एक बच्चा, है ना, मिलिट्री में पहुंच गया। सदीरनपुर के बच्चे, हिंदुस्तान का कोई शोबा ऐसा ना हो, कोई शोबा ऐसा ना हो जहां सदीरनपुर के बच्चे नुमाइंदगी ना करते हों। ये जज्बा हमें पैदा करना, हर जगह पहुंचना है, अपनी जगह बनाना है। और उस जगह बनाने के लिए 200 बीघा जमीन फिट नहीं होगी, 50 घर फिट नहीं होंगे। क्या चीज फिट होगी? तालीम। तालीम के जरिए आप हिंदुस्तान के हर डिपार्टमेंट, हर शोबे में अपनी जगह बना सकते हैं। आपका बच्चा मिनिस्ट्री में भी हो सकता है, आपका बच्चा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हो सकता है, आपका बच्चा CMO में भी हो सकता है। हर जगह आपका बच्चा मौजूद हो सकता है। और पहुंचने का रास्ता क्या है, रूट क्या है, असलहा क्या है, हथियार क्या है? इल्म। ये जब हाथ में आ जाएगा तो जिधर जाना चाहेगा कोई माई का लाल नहीं जो उसे रोक ले। ये मजलूमियत का रोना मत रो, मुझे पसंद नहीं आता। जब कोई मुसलमान हजरत बहुत परेशान है और बड़ा ताज्जुब हो रहा है तो मेरा मन चाहता है इसको फौरन भगा दूं अपने पास से। लड़ो, जिंदगी से लड़ने का नाम है जिंदगी। तो मर गया आदमी जो जिंदगी से न लड़े। जिंदगी से लड़ने का ही नाम है, क्या ना, परेशानियों से लड़ने का ही नाम है जिंदगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता कि तुम मेरा हाथ चूम लो, नजराने दे दो और अपने घर दावत दे दो। बहुत से लोग नाराज होते हैं, आपस में लड़ने लगते, मेरे यहाँ नहीं लाए, मेरे यहाँ नहीं लाए, मेरे यहाँ नहीं लाए। तो आप मुझे वही खींच के ले जाना चाह रहे हो और मैं वहां से आजाद होना चाहता हूं। तुम मुझे अपने घर मत ले जाओ, अगर ले जाना है तो अपने दिल में ले जाओ। अगर तुम्हें मुझे जगह देनी है तो अपने दिल में दो, अपने दिमाग में दो, अपने ख्याल में दो, अपनी फिक्र में दो, अपने अज़्म में दो। मैं वहां रहना चाहता हूं, मैं वहां रहना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं आपके लिए। यहां मेरा बच्चा नहीं आएगा पढ़ने, मैंने अपने बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम कर रखा है, समझे ना। तो ये भी कतई मत सोचना कि हम लोगों से मिला के जो है मदरसा स्कूल बना देंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और ना ही कोई अभी क्रेन ऐसी बनी है कि यूनिवर्सिटी बना के किछौछा उठा ले जाओ। आएंगे लोग रंग बिरंगे ऐसे जो कान में सेकते हैं, जब फुसफुसा के बोलो समझ लेना शैतान है। हक हमेशा फुसफुसा जो है खुल के आता है, सामने आता है, माइक पर आता है, और शैतान फुसफुसाने आता है। ऐसा हो जाएगा, देख लो, समझ लियो, तुम्हें बुलाया नहीं, देख तुझे कुछ इज्जत नहीं दी, फला फला को बुला रही थे, ये सब दाएं बाएं और हर बे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि शैतान तुम्हारा अज़ली दुश्मन है, वो तुम्हें कामयाब नहीं होने देना चाहता। मसला क्या है कि तुम शैतान को ढूंढ रहे हो, जब वो इस शक्ल में आए कि दो सींग उसके लगी हो, वो तुम्हें दिख नहीं रहा, इसीलिए शैतान का एहसास नहीं होता कि मेरे आसपास शैतान कहाँ है। जब आएगा तो पकड़ लूंगा उसको, भगा दूंगा, है ना। तो इसी इंतजार में इस शक्ल में ना आएगा
वो रंग और रूप बदल के नहीं आएगा कि अपने सींग विंग लगा के बड़े बड़े दांत हो तब पहचान लो, दूर से ही ये शैतान है। वो तुम्हारे ही दरमियान से आएगा। वो हो सकता है तुम्हारा ही हो, शैतान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, काबू पा लिया। फिक्र शैतान की होगी, जुबान तुम्हारे उस अपने की होगी। समझ गए ना? रास्ता शैतान का होगा पर दिखाने वाला हो सकता है कोई तुम्हारा अपना हो, जिसे तुम पहचानते हो, जिसे तुम जानते हो। तो आपको इतनी समझबूझ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जिस जोश में होश ना हो वो जोश नुकसानदेह है ना, और वही आपके अंदर है। अभी मैं भड़का दूं आपको, कर सकता हूं, अल्लाह ने यह सलाहियत दी है। मैं चाहूं तो अभी आपको यहीं नारे लगवा दूं और पूरे जोश में खड़ा करके सड़क पे पहुंचा दूं और पत्थर फेंकने लगे आप। पर जिस जोश में होश ना हो, जोश होना चाहिए, कुछ करना है, जोश होना चाहिए, इनकलाब लाना है, जोश होना चाहिए कि बदलाव लाना है, पर वो बदलाव होश के साथ हो। ठीक है? तो होश ये है कि इस डगर पे चल पड़ो, इस डगर पे चल पड़ो जहां पर हर पड़ाव पर इल्म की दौलत बट रही हो, उस डगर पर चल पड़ो। उसी की दावत देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने संजीदगी के साथ सुना होगा। तो जब कभी भी आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ये वो है जो आपके मसाइल के लिए हिंदुस्तान में आवाज़ उठाती है, इसलिए ये तंजीम बनाई। और बेहमदही ताला हर दिन ये परवान चढ़ रही है और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर इसकी यूनिटें खुलती चली जा रही हैं और बेहमदही ताला कामयाबी की मंजिल पर है। स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए, लोगों को इस तरफ रग़बत दिलाने के लिए, इलाके के लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए और उनके साथ मिलकर इस तरह के यूनिटें कायम करने के लिए, स्कूल और कॉलेज के लिए हमने अल अशरफ ट्रस्ट बनाया, ताकि उसके ज़रिए हम जगह जगह पर स्कूल और ट्रस्ट। तो अभी 2 जगह प्रोजेक्ट चल रहा है, एक संभल में और एक हनुमानगढ़ के अंदर, वहाँ भी बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। फिर अरबिक मदरसे बच्चियों के और बच्चों के, तो इसके लिए हमने गौसुल आलम मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी शुरू की, जिसके ज़रिए ये इसलिए कि अलग अलग ना हो, ताकि निज़ाम अलग अलग ना हो। एक जगह किया है ताकि निज़ाम एक हो, कंट्रोल करना आसान हो। क्या पढ़ाया जा रहा है ये सब पर कंट्रोल हो, आप समझे ना। तो डिसेंट्रलाइज नहीं किया, इसको सेंट्रलाइज सिस्टम पे लाए हैं, ताकि हम आपसे कह सकें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे कि आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बारे में लोगों ने पूछा ये क्या चाहती है, तो मैं कहता हूं कि एक खुतबा पूरे हिंदुस्तान में पढ़वाना चाहती है। ये नामुमकिन नहीं, मुमकिन है अगर आप इकट्ठा हो जाए। 1 हफ्ते का टाइम होता है हमारे पास, जुमे से जुमा। अगर हमारे तमाम आइम्मा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए ना, तो ये हर हफ्ते में एक ही खुतबा, गांव से लेकर शहर की मस्जिद, सब जहां एक ही खुतबा हो। ये इत्तेहाद की ताकत है। ठीक है? और इख्तलाफ क्या करवा रहा है, सदीरनपुर में क्या हुआ है वो सड़क पे भी नहीं पता है। क्या परेशानी है यहाँ की? यूनिटें मौजूद हैं, जो परेशानियां होंगी उनके जिक्र, उसका हल निकाला जाएगा। तो मुत्तहिद हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जमात के एक ज़बरदस्त आलिम, जिनका इल्मी शोबे में एक बहुत अहम रोल, बड़ी खिदमत है, जो मेरे जद्दे करीम शबीह गौसे आज़म सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशफ़ी के मुरीद और खलीफा थे, जिन्हें आला हज़रत अशफ़ी ने अपने कायम करदा मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में वहाँ तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी सौंपी, और आपके इस मुरीद और खलीफा ने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, और आज वो मदरसा तरक्की करते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। ठीक है? जिनसे मेरी मुराद हाफिज मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात कर रहा हूँ।
तो उन्होंने एक बात कही बड़ी ज़बरदस्त, उसे भी जहन में रखना चाहिए। कहते हैं कि इत्तेफाक जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। ठीक है, तो एक बहुत प्यारी बात कही है जिसे हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। ठीक है, और हमारी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, अगर हम इसे याद कर लें। इत्तेफाक जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। तो मैं तो जिंदगी की तरफ बुला रहा हूँ। तैयार हैं? तैयार हैं। जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलते। अभी मैं उठ के जाऊंगा तो पुसुर पुसुर बहुत बोलोगे आपस में। अरे जब बोलना है तो बोलो, समझ में आई बात? तो फिर काहे को शर्मा रहे हो? मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ बुला रहा हूँ, आओगे? ठीक है, तो यही पसंद है ना? बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस अज़्म में पुख्तगी अता फरमाए और कामयाबी की राह पर गामज़न फरमाए। जैसी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला फिर आप तक खबर पहुँचेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।